ये केवल एक मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा होती है ना आचार्य दिवाकर जी, क्या जब देखो सनातन सनातन सनातन, मंदिर मंदिर मंदिर, राम राम राम, अब धर्म ध्वजा पताका, इसी की चर्चा क्यों? तो क्यों ये चर्चा होनी चाहिए? मैं ये प्रश्न आपके पास लेकर आ रही हूँ। अगर भारत सनातन की बात नहीं करेगा तो क्या सऊदी अरब अफगानिस्तान में सनातन की बात होगी क्या? अगर भारत में राम की बात नहीं होगी, भारत में प्रभु श्री कृष्ण की बात नहीं होगी, तो क्या अन्य देश में होगी क्या? अरे बात तो यहीं से शुरू होगी ना राम की, और यहीं से निकलकर तो पूरे विश्व में जाएगी राम की बात। तो बात तो होनी चाहिए ना राम की। और ये राम की बात आज हो रही है तो कुछ लोगों को खलबलाहट हो रही है, इसलिए कि वो जानते हैं कि वो अपने जनाधार को खो रहे हैं, क्योंकि अब राम के आदर्शों पर व्यक्ति प्रशस्त हो रहा है, जनमानस प्रशस्त हो रहा है, सनातन धर्मावलंबी प्रभु राम के गुण समूहों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी खलबलाहट जायज है और ये होनी चाहिए। रावण को भी राम से पीड़ा थी, रावण भी अपने अंत को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसको राम के रामत्व से पीड़ा थी, उसे राम के मर्यादा से पीड़ा थी, उसे जो राम सबको सम्मान देते थे ना, उस सम्मान से पीड़ा जो थी। भारत सभी को देता है जी बिल्कुल, वो दुश्मनों को भी सम्मान देता है, दुश्मन को भी गलती करने का मौका देता है, लेकिन जब गलतियां ज्यादा हो जाती है तो फिर घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर भी करता है। ये राम है, ये भारत है। देखिए भगवती सीता को स्त्री के रूप में, नारी के रूप में जब रावण ने छूने का प्रयास किया तो उसने अपनी लंका लगवा ली। संपूर्ण आवरण और शक्तियों और समूह और परिवार सहित राम लंका जाके उसकी संपूर्ण लंका विध्वंस करके और फिर लंका जीत कर अयोध्या पधार कर आए। तो ये हमारे प्रभु राम के गुण समूह ही हैं, जो हम उनके सारे जो गुण हैं उनके, हम उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को आगे प्रशस्त कर पाते हैं। और ज्ञान का आप भंडार देखिए और मानवता का भंडार आप देखें, क्योंकि एक प्रसंग है रामचरितमानस में भी ये प्रसंग है, और कई साधुओं से मैंने ये सुना कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को बाण से घायल कर दिया, वो मूर्छित होकर जमीन पर जा गिरे, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी रावण है, विरोधी जरूर है लेकिन ज्ञानी परम है, जाकर उनसे शिक्षा लो, जीवन जीने की दिशा समझो। अब लक्ष्मण जाकर उनके सिरहाने पर खड़े हो गए, रावण कुछ नहीं बोले। फिर से लक्ष्मण पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण कहते हैं कि आपने कहा था ज्ञान लो, शिक्षा लो, पर रावण है कि कुछ कहते नहीं। वो कहे कि जब ज्ञान अर्जित करना होता है तब चरणों के पास जाना होता है। अब चरणों के पास जाकर जब लक्ष्मण ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान रावण से भी लेने की अगर कोई शिक्षा देता है, दुश्मन से भी अगर सीख लेने की कोई शिक्षा देता है तो वो राम देते हैं। मैं कहूँ कि वैसे दर्शन का मैं विद्यार्थी था तो थोड़ा सा मुझे बार बार उधर ही वो संकेत करता है, रावण आदर्श क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि राम और रावण में यही अंतर था कि प्रभु राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, रामो विग्रहमान धर्म, और रावण उपासक हैं। उपासना और धर्म में बड़ा अंतर है। लाख उपासना एक भी काम न आई, परंतु प्रभु राम का एक धर्म का कार्य किया गया, वो सन्मुख आ गया। लिंग थाप विधवती करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। तो रावण सामान्य नहीं, अगर प्रभु राम और रावण को एक पलड़े पे रखा जाता है तो कहीं प्रभु राम के पलड़े से रावण का पलड़ा मीनाक्षी जी थोड़ा भारी पड़ता है, वेटेड पड़ता है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब हनुमान जी महाराज जब लंका प्रवेश किए तो लंका 3 आवरणों से ढकी हुई है, यंत्रावरण है, तंत्रावरण है, मंत्रावरण है। अब समझ में नहीं आ रहा कि भेदन कैसे करूं। ग्रह उपग्रह जितने भी ऐसे नक्षत्र हैं सभी मिलकर के वहां दास दासियां बने हुए हैं, रावण की प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। और एक बात मैं संकेत करूं कि कभी रावण का ये उल्लेख नहीं मिलता है कि रावण कभी कैलाश गया हो। बाबा भोलेनाथ स्वयं नटराज बनकर के आकर के शिव तांडव स्तोत्र जैसे जब दशानन गाता है वैसे आकर के नृत्य करने लगते हैं। तो सामान्य नहीं है, वेद वेदांगों का ज्ञाता है, और तो और वो नए वेद का रचना करने वाला था। ये सामान्य विषय नहीं हो सकता है। प्रभु राम जानते हैं कि रावण सामान्य नहीं है, रावण वो प्रकांड विद्वान है जो नए वेद का निर्माता है, और वह उस वंश से आते हैं जो अपने आप में पूर्ण ब्रह्मत्व का पालन करने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का ये वर्णन है कि जब धाराशायी जब हो जाता है रावण, तो उसके बाद प्रभु राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण जाओ जाओ और कुछ मांगो,
हो सकता है कि कुछ रावण से मिल जाए। कबीरदास जी की बड़ी सुंदर वो लेखनी याद आती है, दुनिया कहे पोथन की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तो रावण के पास वो अनुभव है, रावण के पास वो सामग्री है, रावण के पास वो वस्तु है, वो ज्ञान है जो आपको हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो सबके लिए कल्याणकारी ही होगा। तो प्रभु राम एक मर्यादाओं का पालन करते हुए, और प्रभु राम हर जगह अनुशासन का पालन करते हैं। संकेत में ऐसा वर्णन आता है कि फिर लक्ष्मण जी जा कर के और फिर रावण के शरण का आश्रय लेते हैं। फिर रावण उन्हें कुछ ऐसे धर्मयुक्त बातें करके बताता है।